तो शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा, अगर आपका घर बन रहा हो तो क्या होता है? मिस्त्री होता है, मटेरियल होता है और सामान लग रहा होता है। लेकिन कुछ चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे छेनी, हथौड़ी, कन्नी, जिससे हम लोग मसाला बिछाते हैं और ईंटें रखते हैं। तो वो एक तरीके के टूल्स हैं। वो किसके टूल्स हैं? मिस्त्री के टूल्स हैं, जिनकी मदद से वो घर को बना रहा होता है। तो उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल किए बिना हम लोगों को घर बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो जो टूल्स होते हैं वो हमको आसानी से उस काम को पूरा करने के लिए मदद कर देते हैं। सेम टू सेम कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी यही है। मतलब केस होता है, केस से कई सारे टूल्स होते हैं जो हमें सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर सिस्टम है। एक कंप्यूटर सिस्टम है आपके पास, एक आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें कई सारे प्रोसेस आएंगे। तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जिन टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, जिस एक तरीके का हम इस्तेमाल करेंगे, वो है केस कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ये मदद करती है डेवलपर्स को और मदद करती है उस टीम को जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रही है कि वो इस टूल्स का इस्तेमाल करके आसानी से एक बढ़िया सॉफ्टवेयर मतलब एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सके। जस्ट लाइक मिस्त्री की वो अपनी छेनी, करनी, हथौड़ी का इस्तेमाल करके एक घर बनाता है। तो अब इस केस टूल्स के अंदर क्या क्या आता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका आर्किटेक्चर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सबसे पहली लाइन मैंने लिखी रखी है, यूज टू मेक एंड मेंटेन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर कोई खराबी आती है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेवल्स ऑफ केस, कितने लेवल्स होते हैं केस में? सबसे पहला होता है प्रोडक्शन प्रोसेस सपोर्ट टेक्नोलॉजी। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हम जिस भी चीज़ को बनाने जा रहे हैं उस चीज़ को मदद करे, उस चीज़ को प्रोसेस में ला सके अपने आइडियाज़ की दम पे, अपने टूल्स की दम पे। मतलब केस के पास ऐसे टूल्स होते हैं कि फर्स्ट लेवल में हम प्रोडक्शन के लिए उससे मदद ले सकते हैं, उससे उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग या डिज़ाइंस है, उनका पता लगा सकते हैं, उस स्पेसिफिकेशंस को एनालाइज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ये प्रोसेस मॉडलिंग में हेल्प करता है। मान लीजिए अगर आपका कोई डाटाबेस है, लेट्स फॉर एग्जांपल इन्वेंट्रीज को एक स्टॉक मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो वो बार बार क्या है, उधर जा रहा है, चेक कर रहा है, फिर रिपोर्ट कर रहा है, अपडेट कर रहा है। तो जो बीच में काम हो रहा है क्या? प्रोसेस है। तो जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो ऐसे ही कई सारे प्रोसेस हम लोग के सॉफ्टवेयर के बीच में चलते हैं। उन प्रोसेसेस को मैनेज करने का काम होता है प्रोसेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का। तीसरी जो आती है वो होती है मेटा केस टेक्नोलॉजी। जो ये मेटा केस टेक्नोलॉजी होती है ये टेक्निकल सपोर्ट देती है। मतलब जो केस के पास टूल्स हैं उसको किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है, उसको कब किस तरीके से यूज़ करना है, उनकी हर चीज़ को कैसे मैनेज करना है, ये क्या देखता है? मेटा केस टेक्नोलॉजी देखती है। तो ये तीन चीज़ें थी जो लेवल्स ऑफ केस में आती हैं। अब हम बात करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केस। तो सबसे पहले हमारा एनवायरनमेंट आर्किटेक्चर होता है कि हम लोग क्या बनाना चाहते हैं उसको पता करना। दूसरा हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, हम लोग कैसे कैसे हार्डवेयर को यूज़ करना चाहते हैं। तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके को, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, ओएस पे काम कर रहे हैं, किसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इस चीज़ का पता लगाना। फिर पोर्टेबिलिटी और इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क और केस टूल में कुछ सिमिलरिटीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल क्या है, जो ये पोर्टेबिलिटी सर्विस है ये एक ब्रिज, एक पाथवे देती है जो कि इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क को काम करने में मदद करता है। क्योंकि इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क के अंदर कई सारे स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स पहले से ही फीड होते हैं जो कि मदद करते हैं हर इंडिविजुअल केस टूल को आपस में बात करने के लिए। मतलब केस टूल के पास कई सारे केस टूल हैं, मान लीजिए 10-12 केस टूल्स हैं, तो उनको आपस में बात करने के लिए इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क मदद करता है। और ये चीज़ पोर्टेबिलिटी सर्विस प्रोवाइड कराती है एक ब्रिज के तरीके। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ केस में जो मैंने आपको बताया। फिर अगली चीज़ जो आती है केस टूल्स में वो होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आखिर उसके अंदर होता क्या क्या है और वो क्या क्या काम कर सकता है। सबसे पहला होता है अ स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी। मतलब कि हर तरह की टेक्निक्स, क्या समय, क्या क्वालिटी,
कैसे टूल्स, हर एडवांस चीज़ों केस टूल्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये टाइम के साथ अपडेट भी होते रहते हैं, तो ये सारे स्टैंडर्ड मेथड्स को देखते हैं। दूसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, ये यूज़र की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है। उस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए केस टूल अपनी तरफ से पूरी मदद प्रोवाइड कराता है। जिस तरीके का सॉफ्टवेयर है, जिस तरह का टूल आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं उसमें आपकी पूरी हेल्प करता है। तीसरा है आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन, हर लेवल पे, हर मोड पे, सारी स्टेजेस पे आपको सपोर्ट करता है। इंटीग्रेशन विद टेस्टिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी करता है, टूल्स को भी ऑटोमेटिक टेस्ट करता है कि ये यहाँ पे सुटेबल हैं या नहीं, कुछ चेंजेस होने चाहिए या नहीं, इस चीज़ को ये देखता है। उसके बाद आता है सपोर्ट फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। इसका मतलब ये है कि जो भी कोड जनरेट हो चुके हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक मॉडल बनाते हैं कि हम लोग को इस तरह का प्रोग्राम चाहिए, उसके बाद हम लोग कोड लिखते हैं। लेकिन ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जो आपके पास पहले से कोड लिखा हुआ है उस कोड के अकॉर्डिंग उसका मॉडल कैसा होगा वो भी बना के दे सकता है। तो यही है सपोर्ट फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। अब इतने पहलू की बात होने के बाद आता है कि केस जो टूल्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो डेवलपमेंट टूल्स होता है। इनका नेचर इंटरेक्टिव होता है और ये सपोर्ट करते हैं कोड को जनरेट करने के लिए। अगर आपको कोई कोड जनरेट करना है तो डेवलपमेंट टूल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरे होते हैं फ्रंट एंड टूल। ये जो फ्रंट एंड टूल होते हैं ये शुरुआत की लाइफ साइकिल में मदद करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, एनालिसिस, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग में ये मदद करते हैं। फिर आता है बैक हैंड टूल्स। बैक हैंड टूल्स क्या होते हैं? बैक हैंड टूल्स वो होते हैं जो बाद की एक्टिविटीज में सपोर्ट करते हैं। ये मेंटेनेंस, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन में इनका ज़्यादा रोल होता है। उसके बाद आते हैं आपके हॉरिजॉन्टल टूल्स। ये पूरी लाइफ साइकिल में मदद करते हैं, एक तरीके से मेंटेन करके रखते हैं हर चीज़ को, तब हम लोग हॉरिजॉन्टल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पांचवे होते हैं वो होते हैं वर्टिकल टूल्स। ये स्पेसिफिक होते हैं साइकिल में, अगर कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम लोग वर्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ केस टूल, देखिए 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं केस टूल में जिनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला होता है अपर केस टूल। अपर केस टूल जो है वो ऊपर के फेजेस में काम करता है, प्लानिंग में काम करता है, एनालिसिस में काम करता है, डिजाइन में काम करता है। ये आपको डायग्राम्स भी दिखाता है, रिपोर्ट्स भी दिखाता है, उसके साथ साथ आपको टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन में मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो लोअर केस टूल करता है। ठीक है, इसके साथ ये आपको फॉर्म जनरेट करके दे सकता है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। दूसरी चीज़ आती है लोअर केस टूल। ये आपके इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस में काम करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को टेस्ट करना है, जो कोड हम लोग बना चुके हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो हम लोग लोअर केस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरा आता है आई केस टूल। आई केस टूल होता है कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे टाइम पे कि हम लोग को मान लीजिए अपर केस टूल का भी इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लोअर केस टूल का भी इस्तेमाल करना है, तो ये दोनों के लिए काम करता है आई केस। उसके साथ साथ ये डायग्राम को फॉर्म रिपोर्ट्स में दिखाने में मदद करता है, ये एनालाइज भी कर सकता है चीज़ों को और रिपोर्ट्स को जनरेट करने में भी एक अच्छी खासी मदद हमारी करता है। तो ये पूरा केस टूल था कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, जिसका ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में इसका आर्किटेक्चर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊँगा। बाकी इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन, एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सब मिल जाएगा और भी वीडियोस। तो मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल, AKANT 360। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, काम करते रहिए।